फ्रेंड्स, मैं ज्योति पाराशर आपका स्वागत करती हूँ सीएस स्टडी पॉइंट में। और हम आज डिस्कस करने वाले हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप का नेक्स्ट आगे जो टॉपिक है उसके बारे में। अब पहले तो हमने मीनिंग पढ़ा और क्रिएटिविटी क्या होती है, इनोवेशन क्या होता है, इसके बारे में जाना। अब हम जानते हैं एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी। ठीक है कि आपने एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट तो की, तो यहाँ पे सोसाइटी के अंदर उसका क्या रोल है, ठीक है, उसके बारे में हम जानते हैं। बच्चे, एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि आप जब तक कंप्लीट वीडियो नहीं देखोगे तो आपको टॉपिक समझ नहीं आएगा। आप कंप्लीट वीडियो देखिए, फिर मुझे ये बताइए कि आपको किस कंटेंट में आपको प्रॉब्लम आई, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हो। ठीक है, जितना आप इसे शेयर करोगे, जो बच्चा नहीं पढ़ने में नहीं जा सकता है, वहाँ पे ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, तो आप उन्हें शेयर करो, जितना हो इसको फॉरवर्ड करो अपने फ्रेंड सर्कल में। अब आगे चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं किसको, एंटरप्रेन्योरशिप को। अब एंटरप्रेन्योरशिप है सोसाइटी के अंदर बात करते हैं, ये क्या करती है, प्ले इन द इन्फ्लुएंटली रोल टू द इकोनॉमिक की ग्रोथ, मतलब उसको ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, स्टैंड फॉर द लिविंग ऑफ सोसाइटी, जो स्टैंडर्ड है सोसाइटी का रहने का। एंटरप्रेन्योरशिप इज ए स्मॉल बिजनेस ओनर, क्या होते हैं, एक स्मॉल बिजनेस ओनर होते हैं। मे एंड द थिंक दैट यू एंड वर्किंग हार्ड, यहाँ पे क्या है, वर्क हार्ड होता है, बिल्ड योर बिजनेस एंड प्रोवाइड फॉर द यूर सेल्फ एंड योर फैमिलीज। ठीक है, ये क्या करता है, अब जैसे बच्चे यहाँ पे किसी ने एक अपनी क्लोथ्स मार्केट में जाके अपनी शॉप खोली, तो वो क्या है, एक तरफ का एंटरप्रेन्योरशिप है, और उसने वो छोटे छोटे स्मॉल से लेके उसको बहुत बड़ा किया, एक कॉम्प्लेक्स कर दिया। तो वो क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप है कि वो वहाँ पे वो क्रिएटिविटी कर रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। अब नीचे कहता है, बट ही इज़ एक्चुअली डूइंग इन द होल लॉट एंड मोर लोकल कम्युनिटी स्टेट एंड द रीजन and the countries as a whole. The role of the entrepreneur is the economic development of society. जो entrepreneur होते हैं वो क्या करते हैं, वो सोसाइटी को डेवलप करने का काम करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, हेल्थ इन वेल्थ क्रिएशन इन द शेयरिंग। हेल्प करता है किसमें, है वेल्थ, help in wealth and the creation and the sharing. They stabilize the business and the enterprise entity, and the entrepreneur invest with the own resource, attract and the capital for the investor and lenders and the public. The mobilize public wealth and allows people to the benefit for the assets and entrepreneur. अब जैसे देखो, अब चाइनीज़ कंपनियां बैन हो गई हैं बच्चे, वो क्या करती हैं, वो ऐसे फीचर्स ऐड करती हैं कि वो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरह, कि उसको ऐसी क्रिएशन करते हैं कि वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके, उनको बेनिफिट्स देते हैं, एसेट्स ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स एंड द ग्रोइंग ए बिजनेस, जिससे वो क्या करते हैं, बेनिफिट के साथ लोगों को उसको ग्रो कर सके अपने एंटरप्रेन्योर बिजनेस को। काइंड ऑफ पोल्ड एंड कैपिटल रिजल्ट इन वेल्थ एंड क्रिएशन डिस्ट्रीब्यूशंस इज वन ऑफ बेसिक इम्प्रेसिव इन गोल ऑफ द इकोनॉमिक। तो क्या होता है, अब जैसे देखो बच्चों, मार्केट में कोई बंदा गया, उसने देखा कि मार्केट में डिमांड किसकी है। अब देखा कि हर एक इंसान मास्क खरीद रहा है, तो किस सब ने क्या बनाने स्टार्ट कर दिए, मास्क बनाने स्टार्ट कर दिए। तो वो क्या है, वहाँ पे वो क्या है, वो शेयरिंग भी हो रही है, क्रिएशन भी हो रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट कहता है कि क्रिएटिंग एन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जब बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर देंगे तो क्या है कि जो स्मॉल एरिया के लोग हैं, जिनके पास ऐसा कोई है ही नहीं कि वो एंटरप्रेन्योर खुद का स्टार्ट कर सके, तो ऐसे स्मॉल जो ट्रांसलेशन होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने ऊपर 1 लेस जॉब सीकर्स को इकोनॉमिक में, जिनके पास जॉब नहीं है, उनको क्या देते हैं, जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, क्रिएट जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है उसको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। लास्ट लाइन में लिखा है कि काइंड ऑफ क्रिएशन ए न्यू एग्जिस्टिंग बिजनेस, अगेन वन ऑफ द बेसिक गोल ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसका बेसिक गोल क्या है, इकोनॉमिक को डेवलप करना। ठीक है, इनोवेशन मैंने बच्चों बताया था, कुछ ऐसा करना, सर्वे में प्रूफ करना,
profit of survey. Entrepreneurship is the luxury of the do not have a luxury, and the imperial is the product have the service and the function designed to be the cost effective and appeal to be enough people make it a variable it वेबल टू द प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। मतलब ऐसी चीज़ बनाना मार्केट में कि हर बंदा उसे ले पाए और वो कुछ ऐसा हो कि किसी ने वो चीज़ ना की हो। इनोवेशन का मतलब है ऐसा कुछ नया करना कि वो किसी ने ना किया हो। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। क्या कहता है कि जो बैलेंस रीजनल एंड डेवलपमेंट है कि हम क्या करते हैं, न्यू बिजनेस इंडस्ट्री यूनिट जो हेल्प करती है रीजनल डेवलपमेंट लोकल इन ए लेस डेवलपमेंट एंड बैकवर्ड एरियाज़। जैसे क्या होते हैं रीजनल, जैसे बैकवर्ड एरियाज़ के अंदर है तो जैसे आप गवर्नमेंट को सुनते होगी कि उस एरिया में ये चीज़ नहीं है, वहाँ डेवलप कर दिया। तो वही ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, सेकेंड लाइन ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री एंड बिजनेस लेस एरियाज लीड टू बी द इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट लाइक बेटर रोड्स and rail lines, airports, stables and the electricity, water supply, school and hospitals, shops and malls, others public and private service that would not be the otherwise be able। क्या होते जहाँ पे वो चीज़ नहीं है तो वो क्या करता है, उसको डेवलप करने का काम करता है। ठीक है, रीजनली रीजन मतलब एरिया वाइज, उसको रीजन मतलब एरिया वाइज उसको डेवलप करेगा कि जहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी नहीं है पहले उसको इम्प्रूव करें। फिर नेक्स्ट क्या करता है, इम्प्रूव स्टैंडर्ड फॉर ए लिविंग पीपल। यहाँ पे जब अपना इंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ पे क्या है, आपका जो रहने का स्टैंडर्ड है वो क्या है, आपका चेंज होने लग जाता है। आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मतलब आप बाय करते हो, यू जस्ट द क्रिएटिंग ए जॉब, किसी को जॉब भी देते हो, बट ऑल्सो भी द डेवलपिंग एंड द अडॉप्टिंग एंड द इनोवेशन। आप उस फील्ड में चले जाते हो कि आप और कुछ नया करने का सोचते हो। इम्प्रूवमेंट इज़ द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एम्प्लॉयर्स कस्टमर एंड द स्टेक होल्डर्स। आप उसके साथ साथ क्या करते हो कि हर की क्वालिटी को इम्प्रूव कर देते हो। अब इंटरप्रेन्योर क्या होता है, अब देखो इंटरप्रेन्योर यहाँ पे क्या कहता है, इज़ ए इंडिविजुअली हुज क्रिएट ए न्यू बिजनेस। क्या करता है, एक इंडिविजुअली पर्सन क्या करता है, एक न्यू बिजनेस क्रिएट करता है, ब्रिंगिंग मोस्ट ऑफ द रिस्क एंड इंजॉइंग मोस्ट ऑफ द रिवॉर्ड। वहाँ पे रिस्क तो होता ही है पर वो इंजॉइंग करता है, मतलब उस रिस्क को भी कि मैं उसे कैसे बेटर करूँ, रिवॉर्ड कैसे लूँ। इंटरप्रेन्योरशिप कॉमनली सीन एज द इनोवेटर्स ए सोर्स ऑफ ए न्यू आइडिया। क्या होता है, सोर्स ऑफ न्यू आइडिया। गुड्स होंगे, सर्विस एंड बिजनेस होंगे, प्रोसीडर्स होंगे। ही इज़ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप ए बिजनेस और एन इंटरप्राइजेज। क्या होंगे, वो सेटिंग करेगा, किसी पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा उसकी सेटिंग के लिए, बिजनेस के लिए, इंटरप्राइजेज के लिए। नीचे नेक्स्ट लाइन में कहता है कि द इंटरप्रेन्योर इज़ वन हुज इनोवेटर्स रईसीज मनी एंड असेंबल्स इनपुट्स जो हो गए, चूज़ मैनेजर्स कि उसके लिए जो जो उसके पास होना चाहिए कि आपने कंपनीज की, आपको अकाउंटेंट भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, तो आप क्या करोगे, उसको हायर करोगे। समझ में आई। अब नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट में क्या कहता है कि विथ द एबिलिटी ऑफ आइडेंटिफाई दैम, कि उसमें ये चीज़ें हो। पुट एन ए न्यू ग्रीन फील्ड एंड प्रोजेक्ट द क्रिएट एंड वेल्थ एंड ओपन मैनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। आप क्या करते हो, बहुत सारे बंदों को अपॉर्चुनिटी देते हो काम करने की, ग्रोथ करने की उस सेक्टर में। नेक्स्ट आपके पास है क्वालिटीज़ एंड द फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर की क्या क्या क्वालिटी होनी। प्लानिंग करता है कि जब कोई इंटरप्रेन्योरशिप होती है बच्चों तो प्लानिंग पहले मस्ट है कि आप कुछ भी करना चाहते हो, उसने प्लानिंग की कि कहाँ से क्या सोर्स आएगा, कहाँ से क्या ऑब्जेक्ट होगा, कहाँ से किसी चीज़ का मटेरियल बनेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। फिर आता है सेल्फ डिसिप्लिन। द फर्स्ट ट्रेट इज दैट सेल्फ इंटरप्रेन्योरशिप, पहले आपको सक्सेसफुली इंटरप्रेन्योरशिप मस्ट विद द सेल्फ डिसिप्लिन is a single most important quality of success in life and business।
कि जब सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया, पहले उस काम के बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, कि इन फ्यूचर कि आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए या आपका लेबर्स आपको छोड़ के चला जाए तो आप उस काम को भी कर पाओ। इंटीग्रिटी क्या होती है? सेकेंड थिंग इज क्या है कि आप एंटरप्रेन्योर, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन गए। मस्ट बी द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रिटी इज़ अ परफेक्टली होनेस्ट होना चाहिए। यू डू एन एवरी ट्रांजेक्शन्स एंड द वेर एक्टिविटी होनी चाहिए एंड द नेवर कॉम्प्रोमाइज़ योर इंटीग्रिटी। आप इंटीग्रिटी के मामले में किसी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। सक्सेसफुल बिजनेस इज़ अ ट्रस्ट के ऊपर होता है। एस बिकमिंग इंटरप्रेशन विद डिटरमाइन सोएल बाय द नंबर ऑफ पीपल ट्रस्ट यू, क्योंकि आप जब होनेस्ट होगे तो क्योंकि बहुत सारे बंदे ऐसे होंगे जो आपके ऊपर ट्रस्ट करके चलते हैं, ठीक है, क्योंकि गिवन यूर क्रेडिट हो गए, लैंड भी होगा, मनी भी होगी, तो वहाँ पे क्या है इंटीग्रिटी क्या है, मस्ट है। फिर नेक्स्ट आता है आपका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बच्चों, मैंने सेल्फ मैनेजमेंट का जो चैप्टर था तो आपको कॉन्फिडेंस पहले ही बताया था कि जब भी आप कोई भी काम करते हो, आपको उस चीज़ की नॉलेज है तो कॉन्फिडेंसली बोलो कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, आई एम कैपेबल फॉर दैट वर्क, आई एम डूइंग दैट, ठीक है। तो आपको कॉन्फिडेंट होना है उसके लिए। सेल्फ स्टार्टर होना चाहिए। सेल्फ स्टार्टर का कि अगर कोई नहीं मिल रहा है आपको उसके लिए बहुत मतलब कॉन्फिडेंस हो कि मैं उस चीज़ को कर पाऊँ, तो आप क्या करोगे, आप खुद किसी की वेट नहीं करोगे, खुद स्टार्ट कर दोगे उस काम को। रिस्क टॉकिंग क्या हुआ? इंटरप्राइज टैक्स टू बी रिस्क फॉर ए न्यू ventures, he should be ready to break big risk of the uncertainty। तो वहाँ पे क्या है जो उसकी अनसर्टेनिटी कि जहाँ पे कुछ चीज़ें रिस्क ना लो, जहाँ पे अनसर्टेनिटी दिख रही है तो पहले उस चीज़ को कंफर्म करके चलो कि ये ठीक है या नहीं, ठीक है। डिसीजन मेकिंग होना चाहिए कि आपको कोई भी टास्क दिया गया कि विद इन मंथ है, विद इन वीक है, कि आप उसको क्या कर पाओ। आपको सैलरी बनानी है, कोई भी प्रोजेक्ट के बारे में या कॉस्ट इंक्रीज करनी है या रिड्यूस करना है तो आप डिसीजन ले इसको, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, आपके पास आती है कम्युनिकेशन एबिलिटी की। आप जब इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन विद द कस्टमर, एम्प्लॉयर, सप्लाई के साथ बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन बन जाता है, लाइकली सक्सेसफुल वन होज द डूज नॉट। जब आप किसी जैसे आप जाते हो ना मार्केट में, आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपकी जो कम्युनिकेशन एबिलिटी है ना बच्चों, वहाँ पे मैच हो जाती है कि आप जैसे बंदे हो, सामने वाला भी ऐसा ही फील करता है कि उसने गलत नहीं किया तो ये भी नहीं करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है क्या, बिजनेस आपकी सीक्रेसी। द एंटरप्रेन्योरशिप मस्ट बी द एबल टू गार्ड बिजनेस सीक्रेट्स एंड द leakage of the business secret to a trained and a competitor is a serious matter which should be the carefully guards and engaged to be the entrepreneurs। कि जो आपके बिजनेस से रिलेटेड सीक्रेट हैं आप उसी के साथ शेयर करो जिस पे आप बिल्कुल फेथ करते हो, अदरवाइज तो आप शेयर ही मत करो। ह्यूमन relations ability, entrepreneurship must be the maintain good रिलेशंस विद द कस्टमर। आपको कस्टमर के साथ क्या है, गुड रिलेशन मेंटेन करके चलना है कि वो आपके पास हर बार आए, ठीक है। अब क्या कहता है कि रोल ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप का रोल क्या है बच्चे। इंस्टेंसिव हो गया तो क्या है, जो आपके एप्टीट्यूड पिक टू बी राइट अपॉर्चुनिटी है। इंस्टेंसिव एक्शन हो गए, ही या सी डज नॉट विद एक्शन एट ए राइट टाइम, मतलब राइट टाइम टू बी द अपॉर्चुनिटी में बी लॉस्ट। कि जो अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी आई, आपके पास कुछ ऐसा नहीं है तो वो क्या है, अपॉर्चुनिटी चली जाएगी जिस टाइम पे आपको जो चीज़ करनी है। विज़न मतलब आपका एक गोल होना चाहिए कि मुझे ये काम करना ही है।
फ्यूल दैट मूव्स टू हिम फॉरवर्ड एंड टूवर्ड्स दिस गोल, कि आपको कैसे भी वो गोल अचीव करना है। मोटिवेशन होना चाहिए कि आपको किसी की ज़रूरत के बिना खुद को आप अपने आप सेल्फ मोटिवेशन कर पाओ। एंटरप्रेन्योरशिप हाउ इज मोटिवेटिंग द इंस्पायरिंग दैट कैन बी, आप खुद को तो करो ही करो कि आपके जो नीचे बंदे हैं, जो वर्कर्स हैं, आप उन्हें भी मोटिवेट करो। एंड द वाइड नॉलेज, आप एक एंटरप्रेन्योरशिप हो, आपको टेक्नोलॉजी के बारे में, मार्केट के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट थिंकिंग होनी चाहिए, जो भी आप कुछ भी काम करते हो कि मस्ट माइट बी द क्वेश्चन एंड देयर आइडिया, इंडिविजुअली आप उस चीज़ को सोचो, ठीक है। अब वे क्या है, विलिंगनेस ऑफ द अज्यूमिंग रिस्क, कि आप में ऐसी विलिंगनेस होनी चाहिए, अनसर्टेनिटी, कि आप अपने रिस्कों को पहचान पाओ। अनसर्टेनिटी जो एफिशिएंट एंटरप्रेन्योरशिप है, विलिंगनेस है एसेसरी, जैसे कि आप पहले ही उस चीज़ को रिज्यूम कर पाओ कि मुझे ये प्रॉब्लम आने वाली है इस फील्ड में, ठीक है। आपको पहले ही बता चुकी हूँ सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है, कि आप कोई भी काम करते हो तो आपके में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये वर्क ऐसे होगा। नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट बात करता है मेंटल एबिलिटी, आप इंटेलिजेंट होने चाहिए, क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए कुछ करने की, गुड ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, वही कस्टमर के साथ या किसी के भी साथ जो प्रोड्यूस करते हो गुड्स को के लिए, जैसे एंड स्टार्टिंग अप द इंटरप्राइज इन देन द प्रोड्यूस गुड्स, कि आप कोशिश करो कि आपको किसी के साथ टाई अप ना होना पड़े, ऐसी चीज़ें कि आप खुद ही अपने यहाँ गुड्स प्रिपेयर कर सको। हाईली ऑप्टिमाइजेशन इज द नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड by the present problem faced by them, they are the optimistic for the future that the situation will behave the favorable of business, कि आपको हाईली ऑप्टिमिस्टिक मतलब कि ऐसी सिचुएशन पहले उसमें ये प्रॉब्लम है तो आप उस सिचुएशन को ऐसी बना के चलो कि बिजनेस में उस फीचर्स में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कम्युनिकेशन एबिलिटी, वहीं आपको वर्बल और नॉन वर्बल, यहाँ बच्चों आपको पता ही है कि जो पहले आपको कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड बताया गया था कि आपको रिटर्न में या स्पोकन में, नॉन वर्बल थ्रू द बॉडी लैंग्वेज में आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना है कि आपसे जब कोई बंदा मिले तो एक अट्रैक्शन हो काम करने का, कि ये वेल मेंटेन करके वर्क करेगा और अच्छे से वर्क करेगा। टीम प्लेयर का मतलब एक टीम लीडर की तरह है कि आप अपने बिजनेस को कैसे लीड करते हो, कैसे टीम प्लेयर को कोऑर्डिनेट करते हो, जो मेंबर हैं एफिशिएंटली वर्क करें। टेक्निकली नॉलेज की, आप जब मार्केट में आए हो तो जो मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसिंग है तो आप टेक्निकली उस चीज़ को हैंडल कर पाओ, ठीक है। अब नेक्स्ट नीचे क्या आता है, डिज़ायर फॉर ए हायर अचीवमेंट, इंटरप्राइज ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर दैट अचीव ए हायर गोल भी। हर कोई जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके कुछ डिज़ायर्स होते हैं कि मैं ऐसा करूं तो मुझे इतना प्रॉफिट हो या इतना लॉस हो। इतनी बात समझ में आई बच्चों? आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए क्योंकि ये बच्चे बहुत बेसिक नीड्स हैं जब आप किसी भी फील्ड में जाते हो, ठीक है। आपको एक तो पॉजिटिव हमेशा रहना चाहिए, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत हाई होनी चाहिए, मतलब हाई कि जब आप कैसे बात कर रहे हो, रिटन डॉक्यूमेंटेशन बहुत प्रॉपर होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए और आपको एक लीडर तो ज़रूर होना चाहिए, ठीक है बच्चों। आई होप सो आपको ये सब समझ आया होगा, ठीक है। और कंटिन्यूटी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपके फ़ोन स्क्रीन पे मिल जाए, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय।